हस्तशिल्प और हथकरघा में बेहतर योगदान के लिए देवभूमि हिमाचल के मंडी जिले की अंशुल मल्होत्रा को महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। अंशुल मल्होत्रा को हैंडलूम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने व सैकड़ों महिलाओं को निःशुल्क हैंडलूम की ट्रेनिंग देने के लिए यह पुरस्कार मिला है। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद मंडी पहुंची अंशुल मल्होत्रा ने कहा कि यह पुरस्कार मेरा नहीं बल्कि पूरे हिमाचल वासियों का है और उन सभी महिलाओं का है जो हैंडलूम के क्षेत्र में किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। अंशुल मल्होत्रा ने हिमाचल की संस्कृति को अपने देश सहित 7 अन्य देशों में पहुंचाया है। ये ऐसा लग रहा है कि सभी मंडी वासियों का, हिमाचल वासियों का अवार्ड है। अवार्ड में बार बार एक ही बात कहूँगी कि अवार्ड एक का नहीं होता, अवार्ड आपका है। आप ये वीडियो बना रहे हैं तो आपको भी शायद उतनी खुशी हुई क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं हिमाचल से रिलेट करते हैं। तो ये कल्चर आगे गया है और जो ये अवार्ड था इसमें हम लोगों ने जो अपनी हिमाचली शॉल्स हैं या हमारी पुरानी डिज़ाइंस हैं उनको रिवाइव किया है, कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं और जो कारीगर इससे रिलेटेड हैं उनके साथ नए डिज़ाइन, कई प्रोजेक्ट्स और 7 कंट्रीज़ में, जैसे अगर मैं बोलूँ तो जर्मनी, हम लोग जर्मनी में एग्जिबिट कर चुके हैं, हम लोग चाइना में और स्लोवेनिया में और अभी मॉस्को में भी कुछ साल पहले और मलेशिया में, ऐसी टोटल 7 कंट्रीज़ में हम लोग एग्जिबिट कर चुके हैं और अपने हिमाचली कल्चर को वहाँ तक ले जा चुके हैं। अंशुल मल्होत्रा अपने पिता से प्रेरित होकर वर्ष 2005 से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और कई महिलाओं, पुरुषों व बच्चों को निःशुल्क हैंडलूम की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। अंशुल मल्होत्रा के पिता वर्ष 1996 से मंडी में हैंडलूम का कार्य कर रहे हैं। अंशुल मल्होत्रा हैंडलूम के इस क्षेत्र में डिजाइनिंग का काम कर रही हैं। उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी की है। अंशुल मल्होत्रा ने अपने पिता की बताई गई बात को साझा करते हुए कहा कि जब उन्होंने अपने पिता से हैंडलूम और पावरलूम के बारे में पूछा तो पिता ने हैंडलूम को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पावरलूम से वे केवल खुद के लिए कमा सकते हैं, लेकिन हैंडलूम से वे कई और लोगों को रोजगार दे सकती हैं। अगर मैं बताऊं तो प्रोफेशनली मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूं और ये जो इंस्पिरेशन है या जो नींव है या सब कुछ ये मेरे पिताजी की देन है। मेरे पिताजी शिल्प गुरु अवार्डी हैं 2012 के। उन्होंने ये काम शुरू किया था, वो गवर्नमेंट जॉब में थे और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये किया। तो बस उन्हीं को काम करते करते देख मेरी भी यही इंस्पिरेशन बन गई कि और पापा की जो गाइडलाइंस थी कि भाई ऐसे काम करो या हैंडलूम पे काम करो। एक मेरे को अभी भी एक याद आता है कि एक बार मैंने ऐसे पापा से पूछा कि पापा मतलब हैंडलूम और पावरलूम, तो पावरलूम पे जब हम पढ़ के आते हैं इंजीनियरिंग में तो होता है प्रोडक्शन बड़ी तेज़ होती है पावरलूम में, आपको पता ही है, जल्दी कपड़ा बनता है, सब कुछ ऐसा है। मैंने कहा तो आप क्यों नहीं पावरलूम पे काम करते हो, हैंडलूम में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको डिज़ाइन सिखाने पड़ेंगे, गाँव में जाना पड़ेगा। तो मुझे अभी भी पापा की बात याद है कि पापा ने एक बात बोली थी। उन्होंने बोला मेरे को कि देखिए जब आप पावरलूम पे काम करते हैं तो सिर्फ आप कमाते हैं और वही जब आप हैंडलूम पे काम करते हैं तो आपके साथ साथ सारे कारीगर कमाते हैं। तो ये बात जब भी मतलब मेरे जहन में आज भी याद है कि हैंडलूम और पावरलूम पे जो उन्होंने उत्तर दिया था वो मेरे अंदर आज भी बैठा हुआ है कि हाँ, हम हैंडलूम पे काम इसलिए करते हैं। अंशुल मल्होत्रा ने मंडी में हैंडलूम के 2 उद्योग लगाए हैं, जिसमें विभिन्न महिलाओं द्वारा पहाड़ी पट्टू, शॉल, स्टॉल, जुराबे, किन्नौरी शॉल, अंगूरा शॉल सहित पहाड़ी भेड़, मैरिनो, वूल का सामान तैयार किया जा रहा है। इन उद्योगों में हैंडलूम के लिए धागा भी खुद ही तैयार किया जाता है। अंशुल मल्होत्रा बताती हैं कि शॉल और स्टॉल के साथ हैंडलूम का अन्य सामान भी तैयार किया जाए, यह उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं उन्होंने समाज की महिलाओं से अन्य क्षेत्रों में भी हुनर अपनाने की अपील की ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। हम लोगों ने यही सोचा है कि कुछ नए डिज़ाइंस के साथ काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि शॉल और स्टोल तो हिमाचल की है ही फेमस, तो हम कोशिश करेंगे कि नए प्रोडक्ट्स में भी हिमाचली डिज़ाइंस के साथ काम किया जाए। हम नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें और अभी हमने जैसे 7-8 कंट्रीज़ के बायर्स हैं हमारे पास
हैं चाहे छोटे छोटे ही ऑर्डर्स पर हैं। हैंडलूम में कभी बड़ा ऑर्डर नहीं होता छोटा ही है। पर जो बायर हैं वो 5 साल से जुड़े हुए हैं कि उनको इतनी शॉलें चाहिए, तो हम वही कोशिश करेंगे कि ये काम बाहर निकले और जो हमारे पूर्वज स्थान बना चुके हैं कि हाँ जी किन्नौरी शॉल हमने तो ना फेमस करी, वो तो पहले से फेमस है, पर अच्छी किन्नौरी अगर आप ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलती। हम कोशिश करें कि अपनी क्वालिटी पे ध्यान दें कि अच्छी से अच्छी किन्नौरी शॉल है वो बना के मार्केट के आगे। काफ़ी ट्रेनिंग है, जैसे हमारा कृष्णावुल यूनिट है, यहाँ पे भी अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं कि आप आओ सीखो। इवन हमारे पास निफ्ट कांगड़ा के बच्चे आते हैं, हम कोई फ़ीस नहीं लेते। निफ्ट कांगड़ा, निफ्ट दिल्ली, हम उनसे कोई फ़ीस नहीं लेते। वो आते हैं, अपना खड्डी पे काम सीखते हैं, कैसे धागा बनता है, हम उनसे कोई चार्जेस नहीं लेते, या कोई वो अपनी इंटर्नशिप यहीं करके जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ बहुत बच्चे आते हैं। महिलाओं के लिए मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि हुनर अपनाएं। कोई हुनर अगर आपके हाथ में होगा तो आपकी एक पहचान बनेगी। आप अपने को एक अलग नज़र से देखेंगे कि हाँ मेरा ये हुनर है। वहीं इस मौके पर 2012 के शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित अंशुल के पिता ओम प्रकाश मल्होत्रा ने बेटी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होने पर खुशी जाहिर की। बच्चों को कोई अवार्ड मिलता है, बच्चे नाम रोशन करते हैं तो माँ बाप को तो बहुत खुशी होती है इसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बेटी को ये अवार्ड मिला है। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ साथ जितनी और भी बेटियाँ हैं जिनके पास हुनर है उनको भी ये अवार्ड भी मिले। और इस बेटी को जो अवार्ड मिला है वो और बच्चों के लिए भी एक इंस्पायरेशंस, एक प्रोत्साहन मिलता है उन बच्चों के लिए भी कि मैं भी अगर अंशुल को मिला तो कल को उनको भी मिल सकता है। ये तो है नहीं कि हर साल अंशुल को मिलेगा, कल को किसी बच्चे के पास हुनर है तो वो भी इस अवार्ड के लिए जा सकती है और ये पूरी हेल्प उस बच्चे की करेगी। बता दें अंशुल मल्होत्रा टेक्सटाइल में हिमाचल स्टेट अवार्ड, इंटीरियर लाइफस्टाइल अवार्ड सहित 3 अन्य अवार्ड से पहले भी सम्मानित हो चुके हैं। वहीं अब अंशुल को राष्ट्रपति से सम्मान मिलने पर मंडी शहर में खुशी का माहौल है, वहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। ईटीवी भारत के लिए मंडी से धर्मवीर की रिपोर्ट।